नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयाराजे सिंधिया गर्ल्स कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पहुंचे और साथ ही बात होगी नीमच की, जहां संपूर्ण मध्य प्रदेश में शहादत दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मुरार स्थित विजयाराजे सिंधिया गर्ल्स कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया छात्राओं को संबोधित करते हुए मैनेजमेंट गुरु के रूप में नजर आए। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कॉलेज की छात्राओं को विद्यार्थी जीवन में स्ट्रेस से निपटने के लिए टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में स्टूडेंट्स के सामने स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, इसलिए सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। उन्होंने कहा कि जब हमारे सामने समस्या या लक्ष्य बड़ा हो तो उससे निपटने के लिए आसान तरीका है कि उस समस्या के निराकरण या लक्ष्य को हम छोटे छोटे हिस्से में बांटकर उस दिशा में काम करें तो तनाव कम होगा और सब काम आसानी से हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। सिंधिया से मिलकर उनकी बात सुनकर छात्राएं काफ़ी खुश नजर आईं। सिंधिया ने कहा कि प्रकृति से जुड़ना भी इस दिशा में एक सार्थक और प्रभावी कदम होता है। यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नेचर से जोड़ने वाली नीतियां बनाई। नदी संरक्षण, वृक्षारोपण और पुरानी नदियों को जीवित करने का अभियान शुरू किए। स्वच्छता अभियान तो पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। वहीं सिंधिया ने स्टूडेंट से मुरार नदी के संरक्षण के लिए शुरू किए गए अभियान में भाग लेने और श्रमदान करने का आह्वान किया। ऐतिहासिक संस्था राजमाता विजयराजे कॉलेज के वार्षिक उत्सव में आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं आप सभी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस संस्था की इतिहास बुलंद है। अभी प्रद्युम्न सिंह जी कह रहे थे। सर, मेरा नाम निकिता तोमर है। आज सिंधिया जी से आपने क्या क्वेश्चन किया और उसने क्या जवाब दिया? मैंने उनसे पूछा कि जैसे कि बहुत सारी कैडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी कैडेट्स मैरिड है और काफ़ी सारी छात्रा मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ घर का भी संभालती हैं। तो जब उनके एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती है, जैसा कि वो हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ तौर तरीके बताएं जिससे कि छात्राओं का स्ट्रेस कम हो सके और वो अपने एग्ज़ाम को फुल कॉन्फिडेंस से मतलब एग्ज़ाम दे सकें। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला, खान पान, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कैसा खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, सही समय पर खाते हैं या नहीं खाते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि संगीत सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम अपने पूरे डे के रूटीन में इधर से उधर बिज़ी रहते हैं, तो अगर कुछ पल हम संगीत सुन लेंगे तो हमारे दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना चाहिए। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहने से शरीर बहुत ज़्यादा ताकत में रहता है, फुर्ती रहती है हमेशा और कोई भी काम हम आराम से कर सकते हैं। मेरा नाम मोहिनी है। आज सिंधिया जी से संवाद किया है, क्या आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने क्वेश्चन किया था अपने मुरार क्षेत्र की जो नदी है, जो क्वारी नदी के नाम से जानी जाती है, जिसने आज नाले का रूप ले रखा है। हम चाहते हैं कि मुरार क्षेत्रवासियों के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई काम किया जाए। तो उन्होंने बताया है कि यहाँ के लिए स्वीकृति दे दी गई है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और नाले के लिए भी एवं और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो उन्होंने बोला है कि कार्यक्रम किया जाए। बेटा, कैसे विचार आया आपको कि नदी के लिए प्रश्न करना है, पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं आप ऐसा? जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे अर्थक्वेक की जैसे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी आज पर्यावरण चेंजेस होते जा रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस से बहुत। जैसे हमारे ही एरिया में कभी कभी गर्मियों में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें रात में 2 बजे जगकर पानी भरने की समस्या बहुत बड़ी आती आ रही है। इसीलिए हमें लगा कि मुरार क्षेत्र की अगर जो नदी है ये हमारे लिए अगर कहीं लाभदायक हो सकती है तो हमने ये क्वेश्चन करने का प्रयास किया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। 23 मार्च 1931 को देश के 3 वीर सपूतों शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर अपने प्राणों को देश के ऊपर न्यौछावर कर शहीद हो गए थे। ऐसे क्रांतिकारी वीर सपूतों को आज शहादत दिवस पर आम आदमी पार्टी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में श्रद्धांजलि देकर उनके जीवन का स्मरण करते हुए संकल्प दिवस मनाया।
आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी क्रांतिकारी साथियों को संकल्प दिलाया कि हमें अन्याय, अत्याचार, सामाजिक असमानता, तानाशाही के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उनके नक्शे कदम पर चलकर भारत को उनके सपनों अनुसार नंबर 1 बनाना है। और इसके लिए आज हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि जब तक भारत इन वीर सपूतों के सपनों अनुसार नहीं बनेगा, तब तो पार्टी का हर एक साथी संघर्ष करेगा, उनके सपनों को साकार करके ही चैन की सांस लेगा। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार अग्रवाल ने विस्तृत जानकारी में बताया कि आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा स्तर पर उक्त आयोजन कर शहादत दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए संकल्प लिया कि जब तक भारत से गरीबी, अशिक्षा, अत्याचार, अन्याय, आर्थिक असमानता दूर नहीं होती, तब तक आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही देश के लिए इन वीर सपूतों के सपने को साकार करने के लिए तन मन धन से सहयोग का संघर्ष जारी रखेगा। आज शहादत दिवस के अवसर पर नीमच में पारसी बावड़ी स्थित वाटिका में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रदेश के निर्देशानुसार संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नवीन कुमार अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विनोद कुमार पवार, जिला सचिव चंद्रेश सेन, प्रदेश कार्यकारिणी के अशोक सागर, लीगल विंग के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण ओझा, डॉक्टर राजू पाल और अन्य साथीगण मौजूद रहे। आज आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प दिवस मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रानी अग्रवाल के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है। आज देश में विभिन्न परिस्थितियां हैं, एक तरफ संविधान का खुला माहौल उड़ाया जा रहा है, दूसरा तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। गरीब और सामाजिक असमानता की बात करें तो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इस प्रकार की नीतियाँ देश की वर्तमान सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं। आज इन तीनों वीर सपूत जिन्होंने एक सपना देखा था कि भारत में गरीबी नहीं हो और असमानता नहीं हो, आज इस शहादत दिवस के अवसर पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए हम लोग पूरे प्रदेश में संकल्प ले रहे हैं कि जब तक हमारी सांस में सांस है, हम आम आदमी पार्टी के बैनर के नेतृत्व में और उनके तले हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और जब तक हमारी सांस में सांस है, हम इन तीनों वीर सपूतों के सपनों को पूरा करने के लिए, भारत को नंबर 1 बनाने के लिए हम तन मन धन से संघर्ष करेंगे और इस भारत को नंबर 1 बना के रहेंगे और वर्तमान में जो तानाशाही सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे। आज इन वीर सपूतों को हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम हर असमानता के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ और जो अशिक्षा चल रही है उसके खिलाफ और जाति धर्म की राजनीति जो पूरे देश में चल रही है उसके खिलाफ हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। जय। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। आज कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गेहूं खरीदी का भुगतान 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाएगा, जिसमें 175 रुपये का बोनस दिया जा रहा है, जिसमें 190 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जो शुरू भी हो चुके हैं। हर खरीदी केंद्र पर एक जिला अधिकारी मौजूद रहेंगे जिसकी निगरानी करेंगे एसडीएम और तहसीलदार, इसकी निगरानी करेंगे वो भी। वहीं आज 8 गेहूँ केंद्र में आवक भी शुरू हो गई है, जिसमें से बहुत जल्दी उनका भुगतान भी किया जाएगा। आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश शासन ने गेहूं खरीदी का जो निर्णय लिया है उसमें प्रति क्विंटल 2600 रुपये गेहूं का जो भुगतान है वो करने के निर्देश प्रसारित हुए हैं, जिसमें 175 रुपये तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बोनस के रूप में दिया जाता है। हमारे ज़िले में कुल मिला के 190 खरीदी केंद्र तैयार किए गए हैं, जो कि वहाँ पे जो लोकल आवश्यकताएँ थी उसके हिसाब से किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अपने उपज को खरीदी केंद्रों पर लाने में दूरी का ध्यान रखा गया है और सभी खरीदी केंद्र हमारे सुचारू रूप से शुरू भी हो गए हैं। मेरे द्वारा भी कुछ खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। हर ब्लॉक के लिए एक जिला अधिकारी की नियुक्ति हुई है जो कि उस ब्लॉक में खरीदी का पूरा काम देखेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसी प्रकार से जो हमारे संबंधित एसडीएम और तहसीलदार साहबान हैं वो भी अपने यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और सभी खरीदी केंद्रों पे सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हैं। खासकर बरसात की स्थिति निर्मित होने पे कैसे वहाँ पे जो रखा हुआ उपज है उसको बचाया जाए, उसकी भी बराबर व्यवस्था की गई है। आज की स्थिति में हमारे 8 खरीदी केंद्रों पे गेहूं की आवक शुरू हो गई है और उसका भुगतान भी 1-2 दिवस में प्रारंभ हो जाएगा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।